हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए भाषा, ऑप्शन नंबर बी लिपि, ऑप्शन नंबर सी वर्ण या ऑप्शन नंबर डी व्यंजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषा। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिपि, ऑप्शन नंबर बी भाषा, ऑप्शन नंबर सी वर्ण या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिपि। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को लिपि कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भाषा और लिपि हैं। ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे का विरोधी, ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे का पूरक, ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे का प्रतिद्वंदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे का पूरक। भाषा और लिपि एक दूसरे का पूरक होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है? ऑप्शन नंबर ए पंचमी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी षष्टम अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी सप्तम अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी अष्टम अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अष्टम अनुसूची। भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्याकरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए भाषा के नियम, ऑप्शन नंबर बी भाषा का उद्भव, ऑप्शन नंबर सी भाषा का विकास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषा के नियम। व्याकरण भाषा के नियमों को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों परीक्षा की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी
या ऑप्शन नंबर डी? इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा। यह परीक्षा की शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों आपको श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सी लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन नंबर ए है श्रृंगार, तो ये भी श्रृंगार की वर्तनी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी वर्तनी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार, यह भी गलत है। तो इसमें दोस्तों चारों ऑप्शन गलत हैं। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ये चारों वर्तनी श्रृंगार की गलत हैं। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दो वर्णों के मेल को। ऑप्शन नंबर बी, दो शब्दों के मेल को। ऑप्शन नंबर सी, दो वाक्यों के मेल को। ऑप्शन नंबर डी, दो छंदों के मेल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो वर्णों के मेल को। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो वर्णों के मेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि, या ऑप्शन नंबर डी, यण संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। आ प्लस ई बराबर ए, यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। शतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अधा प्लस गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि।
ऑप्शन नंबर डी गुण संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि। अधोगति विसर्ग संधि का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए फिर, ऑप्शन नंबर बी प्रति, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यु और ऑप्शन नंबर डी प्रत्युत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रति। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रति है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कृत प्रत्यय किन दो शब्दों से कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा के अंत में, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम के अंत में, ऑप्शन नंबर सी विशेषण के अंत में या ऑप्शन नंबर डी क्रिया के अंत में। तो दोस्तों आपको बताना है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिया के अंत में। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कृदंत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी देशज, ऑप्शन नंबर डी विदेशज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृदंत। पढ़ने वाला में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के अंत में लगते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए भोजपुरिया, ऑप्शन नंबर बी भारतीय, ऑप्शन नंबर सी आती थे, ऑप्शन नंबर डी गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोजपुरिया। या प्रत्यय का प्रयोग भोजपुरिया शब्द में हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। समास का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्त, ऑप्शन नंबर बी विस्तृत, ऑप्शन नंबर सी विग्रह या ऑप्शन नंबर डी विच्छेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17, देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। देवासुर में द्वंद्व समास होता है। दोस्तों, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे देवासुर, देवासुर का समास विग्रह क्या होगा? देव और असुर, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पाठशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, या ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। पाठशाला में तत्पुरुष समास है। इसका समास, पाठशाला का समास विग्रह होता है पढ़ने की शाला, पाठ की शाला या पढ़ने का घर। शाला का अर्थ होता है घर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वहां होता है जहां पर कारक चिन्ह का लोप होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, तत्सम शब्दों का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी अरबी, ऑप्शन नंबर सी फारसी, या ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। तत्सम शब्दों का स्रोत संस्कृत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संधि शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी देशज, या ऑप्शन नंबर डी विदेशज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। संधि तत्सम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर ए उद्गम, ऑप्शन नंबर बी खेत, ऑप्शन नंबर सी कोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी अजीब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्गम। उद्गम तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए तत्सम का, ऑप्शन नंबर बी तद्भव का, ऑप्शन नंबर सी देशज का, या ऑप्शन नंबर डी विदेशज का।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देशज का। खिचड़ी शब्द देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। लोटा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी देशज, या ऑप्शन नंबर डी विदेशज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देशज। लोटा देशज शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अपील शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी देशज, ऑप्शन नंबर डी विदेशज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशज। अपील शब्द विदेशज शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लालटेन शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी देशज, और ऑप्शन नंबर डी विदेशज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशज। लालटेन विदेशज शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी भैंस, ऑप्शन नंबर सी हरिण, ऑप्शन नंबर डी सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गाय। सुरभि गाय का पर्यायवाची शब्द होता है। गाय के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे इसे गौ कहते हैं, धेनु कहते हैं, गौरी भी कहते हैं, भद्रा भी कहते हैं, और दोग्धी भी कहते हैं। तो ये सभी गाय के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दुकूल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए कपड़ा, ऑप्शन नंबर बी धरती, ऑप्शन नंबर सी नभ, या ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कपड़ा। दुकूल का पर्यायवाची शब्द है कपड़ा। इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे इसे चीर भी कहते हैं, बसन भी कहते हैं, पट भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, और वस्त्र भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्राची का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी उत्तर, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व। प्राची का पर्यायवाची शब्द है पूर्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हिमांशु, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी हेमंत, या ऑप्शन नंबर डी हिम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है हिमालय। इसके और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे इसे हिमपति भी कहते हैं, नगपति भी कहते हैं, नगराज भी कहते हैं, हिमगिरी भी कहते हैं और गिरिराज भी कहते हैं। ये सब हिमालय के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए समुद्र, ऑप्शन नंबर बी सोता, ऑप्शन नंबर सी समाधि, या ऑप्शन नंबर डी संसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है समुद्र। इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे इसे सागर कहते हैं, सिंधु कहते हैं, उदधि कहते हैं, बारिश कहते हैं, अम्बुधि कहते हैं, नीर निधि कहते हैं, अर्नब कहते हैं, रत्नाकर भी कहते हैं, तोय निधि भी कहते हैं। तो इसके सब पर्यायवाची हैं ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र। सोता ये नहीं है, संसार ये भी नहीं होगा, और समाधि ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अंगीठी, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी धरती, या ऑप्शन नंबर डी आकाश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगीठी। अलाव का पर्यायवाची शब्द है अंगीठी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। विपुल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बहुत, ऑप्शन नंबर बी समान, ऑप्शन नंबर सी कम, या ऑप्शन नंबर डी छोटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत। विपुल का पर्यायवाची शब्द है बहुत। बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। विपुल का पर्यायवाची शब्द है बहुत। विपुल के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे इसे अधिक कहते हैं, प्रचुर कहते हैं, भरपूर भी कहते हैं, विस्तृत भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। रसाल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी नींबू, ऑप्शन नंबर सी इमली, या ऑप्शन नंबर डी जामुन।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम। रसाल का पर्यायवाची शब्द है आम। आम के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे इसे आम्र कहते हैं, पिकबंधु कहते हैं, अमृत फल कहते हैं, सहकार भी कहते हैं और अतिसौरभ भी कहते हैं। बी ये नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम। रसाल का पर्यायवाची शब्द है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अधम का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए उत्तम, ऑप्शन नंबर बी नवीन, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन या ऑप्शन नंबर डी मध्यम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम। अधम का विलोम शब्द होता है उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। पश्च का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अग्र, ऑप्शन नंबर बी अजर, ऑप्शन नंबर सी अचर या ऑप्शन नंबर डी आरोह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्र। पश्च का विलोम शब्द होता है अग्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। पाश्चात्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए प्रतीचि, ऑप्शन नंबर बी प्राची, ऑप्शन नंबर सी पौवार्त, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पौर्वात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मुहावरा होता है। ऑप्शन नंबर ए वैसे वाक्यांश जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। ऑप्शन नंबर बी वैसे वाक्यांश जो अपने विशेष अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ में रूढ़ हो गया है। ऑप्शन नंबर सी वैसी उक्ति जो लोक में प्रचलित हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हाथ का मैल का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए तुच्छ वस्तु, ऑप्शन नंबर बी कीमती वस्तु, ऑप्शन नंबर सी महंगी वस्तु या ऑप्शन नंबर डी भारी वस्तु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुच्छ वस्तु। हाथ का मैल का अर्थ है तुच्छ वस्तु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39।
डींग हाँकना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सेकी बखारना। ऑप्शन नंबर बी बुराई करना। ऑप्शन नंबर सी निंदा करना। ऑप्शन नंबर डी हंसी उड़ाना। डींग हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेखी बघारना। डींग हाँकना मुहावरे का अर्थ होता है सेखी बघारना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। आंखें चुराना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कतराना। ऑप्शन नंबर बी धोखा देना। ऑप्शन नंबर सी ठगना। या ऑप्शन नंबर डी चाल चलना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कतराना। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ होता है कतराना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। ऑप्शन नंबर बी अधिक विद्या धन या बल होने पर इतराना। ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक बोलना। या ऑप्शन नंबर डी संभल कर ना चलना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए अपने काम से काम रखना। ऑप्शन नंबर बी व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करना। ऑप्शन नंबर सी किसी से कोई मतलब नहीं रखना। और ऑप्शन नंबर डी दूसरे के काम में दखल देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करना। आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ होता है व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। या ऑप्शन नंबर डी निराला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कामायनी काव्य के रचयिता का नाम है। ऑप्शन नंबर ए निराला। ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी पंत।
और ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। कामायनी काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम है। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी आरसी प्रसाद सिंह। और ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। या ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्र कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन को। या ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। गोदान उपन्यास के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी जैनेन्द्र कुमार। या ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। कथा सम्राट किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय। या ऑप्शन नंबर डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद।
ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन नंबर डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आज की हमारी श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।